हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद सभी लोग अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना लाई जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक होती है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था। मैं सारे क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देता हूँ। लेकिन मैं बता दूँ कि जो भी सूचनाएं ऑथेंटिक रूप से हमें मिलती हैं वही आप तक पहुँचाने की कोशिश होती है। और आप लोग आगे भी देखेंगे, आपका विश्वास बना रहे, यही हमारा मकसद है और यही हमारा उद्देश्य है। हमारी टीम आपके विश्वास के पात्र होनी चाहिए और उसी पे काम करती है। और आप लोग हम पे इतना भरोसा करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। चलिए चलते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन पे। तो मैं बता दूं कि जितने भी जूनियर इंजीनियर के लिए अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है 2016 में, उनके लिए यहाँ पे कट ऑफ लेके आया गया है, जो कि डेटा बेसिस पे है। उनसे जो डेटा हमें प्राप्त हुआ है उसकी बेसिस पे जो बच्चों से इंडिविजुअली यहाँ पे डेटा मांगा गया था और जैसा जैसा डेटा आया है उस हिसाब से आपका कट ऑफ बनाया गया है। अगर आप इस कट ऑफ के आसपास आपके नंबर बन रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे मानिए कि आपको डीवी के लिए कॉल आएगी और निश्चित तौर पे आएगी कॉल। तो इसके लिए कटा बताया जाएगा, एएसओ के लिए भी कटा बताया जाएगा और आईटीआई इंस्ट्रक्टर और जो भी इससे रिलेटेड हैं 2016 से रिलेटेड भर्तियों में, उनके लिए यहाँ पे खबर लेके आया गया है। तो आप लोग एक एक करके खबर को सुनिए और ये कोई बहकाने और भटकाने वाली चीज़ें नहीं हैं। हमारा उद्देश्य किसी को अटकाना, भटकाना, लटकाना नहीं है। सबसे पहले ये सुनिए आप लोग। और वीडियो बनाते समय अगर मुंह से कोई शब्द ऐसा निकल जाता है जो कि इस शब्द का प्रयोग इसमें नहीं करना है, तो आप लोग उसके लिए पहले ही माफ़ कर दिया करिए। कल एएसओ के रिजल्ट को लेकर के अक्टूबर की जगह पे नवंबर हो गया था, उसके लिए पिन बॉक्स में कमेंट कर दिया गया था। चलिए चलते हैं आज इसके महत्वपूर्ण सेशन पे। तो सबसे पहले जितने भी जूनियर इंजीनियर के अभ्यर्थी हैं वो ध्यान दें, उनके लिए यहाँ पे कटा बताया जा रहा है। यहाँ पे उनके लिए जो सीटें थी वो 446 सीटें थी और 80 सीटें थी ऐसा कि जो की एक्सपीरियंस मांगा गया था उनमें। तो अलग अलग यहाँ पे कटा बनाया गया है, अलग अलग यहाँ पे डेटा जैसे जैसे मिला है वैसे वैसे आप लोग बताया जा रहा है। सबसे पहले मैं सिविल में बता दूं कि जितने भी सिविल में अप्लाई किए हैं बच्चे, अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं और 620 क्वेश्चन यानी कि 620 नंबर उनके बन रहे हैं तो वे निश्चित तौर पे उनको फिजिकल के लिए और मतलब कि आगे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगी। ओबीसी में है 611 नंबर ला रहे हैं तो आपको कॉल आएगी, आप लोग निश्चिंत रहिए। ईडब्ल्यूएस में 608 नंबर पे आपको कॉल आ रही है, आप लोग निश्चित तौर पे निश्चिंत हो सकते हैं। एससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं 578 नंबर आपका कट ऑफ जाएगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और एसटी में 540 नंबर। तो ये सिविल वालों के लिए कट ऑफ है और वो लोग गांठ बांध के रख लें क्योंकि ये जो भर्ती है ये सिविल पे मेनली फोकस्ड है। अब आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कुछ चीज़ें हैं जो डेटा आया है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया था इसमें आप लोगों के, तो जो इलेक्ट्रिकल में जो एक्सपीरियंस मांगा गया था उसके जो कट ऑफ जाने हैं वो 618 क्वेश्चन मतलब नंबर जाने हैं। तो अगर आपके 618 नंबर है और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपका कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए, उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। 80 सीटें एक्सपीरियंस में मांगा गया है। कुछ सीटें ऐसी हैं जिनमें 80 सीट है और उनमें एक्सपीरियंस ही केवल मांगा गया है, तो उनके लिए कट ऑफ कम रहेगी। लेकिन कम कितनी रहेगी, जो सिविल के लिए कट ऑफ बताई गई है यानी कि 620 जनरल की और ओबीसी की 611, ईडब्ल्यूएस की 608, एससी की 578 और एसटी की 540। तो आपका कट ऑफ जो एक्सपीरियंस के बच्चे हैं और 80 सीटों के लिए आवेदन किए हैं उनका जो कट ऑफ रहेगा वो 530 से या 535 के आसपास उनका कट ऑफ रहेगा जनरल कैटेगरी का। उस हिसाब से अपने आप लोग कट ऑफ को बदल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पुरानी डेटा को यहाँ पे मैच कराया गया है, आप लोगों से डेटा लिया गया है, इसके बेसिस पे आप लोगों को कटा बताई जा रही है। क्योंकि इस वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए केवल 2016 पे कटा बनाई गई है। 2018 वालों के लिए वो लोग इंतजार करें, जैसे ही डेटा आपका सुनिश्चित मिलता है वैसे ही हमारी टीम आपको कटा बताएगी। लेकिन तब तक के लिए आप लोग इंतजार करिए। आपको रिजल्ट बता दूं कि जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट 2016 का सितंबर माह में आप लोग निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा आप लोगों को, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहें। अब एएसओ की बात कर लेते हैं। तो एएसओ में 5 से 7 क्वेश्चन पे यहाँ पे बदलाव होने के चांसेस हैं। कुछ क्वेश्चन बढ़ेंगे आपके, मतलब कि सबको मार्क्स दिए जाएंगे, नॉर्मल नंबर दिए जाएंगे सबको उसको उन क्वेश्चन पे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके जो ऑप्शन है वो बदले जाएंगे। टोटल जो है ये 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि उम्मीद लग रही है कि ऐसा होना चाहिए। तो आप लोग का कट ऑफ काफ़ी ऊपर नीचे आ सकता है, लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए। अगर अनरिजर्व में है यानी कि जनरल कैटेगरी में है और 40 क्वेश्चन सही किए हैं तो आपको निश्चित तौर पर कॉल आएगी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर ओबीसी में है और आपका जो है 35 नंबर आप पा रहे हैं यानी कि 35 क्वेश्चन आपका सही है तो आपको भी कॉल आएगी। एससी में है 30 नंबर है उनको कॉल आएगी। एसटी में है 25 क्वेश्चन सही किए हैं उनको कॉल आएगी और ईडब्ल्यूएस में भी 25 क्वेश्चन जाएगा। फीमेल की बात कर दूं तो फीमेल हमेशा से देखा गया है और इसमें भी देखा जा रहा है कि 35 और 30 के बीच में फीमेल का कट ऑफ रहेगा। तो आप लोग अगर आप लोग जो है एएसओ का फॉर्म भरे हैं, पेपर दिए हैं और इन कट ऑफ के आसपास आपका बन रहा है तो आप लोग निश्चित तौर पे आएंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रूमर बहुत ज़्यादा फैल रहा है एएसओ को लेकर के यूट्यूब पे, तो आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिए।
यहाँ पे जितने लोग पेपर दिए हैं, यानी 48 लोग पेपर दिए हैं, जो 3500 कमेंट बॉक्स में कुछ भाई हैं जो कमेंट करते रहते हैं कि 3500 पेपर दिए हैं, ऐसा दिए, ऐसा कुछ नहीं है। 4800 लोग पेपर दिए हैं, 4800 लोगों ने पेपर दिया है। और जो कट ऑफ जानी है वो ऐसी ही कट ऑफ जानी है जो आपको बताया गया है ऑथेंटिक रूप से। और मैं बता दूं कि आप लोगों में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इनवैलिड हैं, उनके पास न तो मास्टर की डिग्री है और न ही उनके पास ओ लेवल है, न ही उसके इक्विवेलेंट है। और कुछ लोगों के पास है भी तो वो वैलिड नहीं होगा क्योंकि वो अप्रूव्ड नहीं है, और या तो यूजीसी से अप्रूवल होना चाहिए और किसी यूनिवर्सिटी से लेना चाहिए। अगर छोटे मोटे संस्थान से ले लिए हैं जो नॉर्मल तरीके से कंप्यूटर के संस्थान खुल जाते हैं, वहाँ से मान्य नहीं होगा, आपको पहले बता दूँ मैं। तो आप लोग इसमें निश्चिंत रहिए, कट ऑफ आपको बहुत कम जानी है। अब बता दूं अगला सूचना है आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए और एएसओ के लिए। तो जितने भी लोग आईटीआई इंस्ट्रक्टर एएसओ में फॉर्म भरे हैं, या जितने भी पोस्टें आती हैं, यानी कि 400 से ऊपर सीटें हैं यहाँ पे और अलग अलग पोस्टें हैं, तो अलग अलग पोस्टों के लिए 18/5/2016 में और 15 में इंटरव्यू होने वाला है। और वो इंटरव्यू मेरिट बेसिस होगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरिट कम करके फिर से लड़कों को बुलाया जा रहा है। तो आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग के लिए हर एक पद के लिए अलग अलग मेरिट फिर से डाउन की जाएगी, क्योंकि बच्चे जो है पर्याप्त मात्रा में आयोग को नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से आप लोगों ने प्रूफ रीडर में देख लिया है और इस समय मार्केटिंग इंस्पेक्टर में देख रहे हैं। उसी तरीके से आप एएसओ में भी देखेंगे और आईटीआई इंस्ट्रक्टर में भी देखेंगे। तो आप लोग तैयार रहिए, आपका जैसे ही वहाँ कट ऑफ डाउन करके निकाला जाएगा और डॉक्यूमेंट ले लिया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन मैं बता दूं कि जो इंटरव्यू बेसिस पे जो सीधी भर्ती है, ये सीधी भर्ती 18/5/2016 और 2015, ये सीधी भर्ती आपकी सितंबर माह के लास्ट वीक से शुरू होने जा रही है। इंटरव्यू जैसे जैसे पद का बुलाया जाएगा, वैसे वैसे पदों के लिए अभ्यर्थी जो है उसके सापेक्ष आते जाएंगे और इंटरव्यू देते जाएंगे, उनका रिजल्ट आता जाएगा। तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। अब चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम खबर पे, वो है एजीटीए को लेकर के और असिस्टेंट अकाउंटेंट को लेकर के। तो एजीटीए वाले बच्चे तैयार रहें, बिल्कुल परेशान मत हो, सब्र रखें, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, कहा गया है, कहावत भी है एक। क्योंकि अब आपका अंतिम आ गया है, अंतिम दिवस आ रहा है धीरे धीरे, तो आप लोग परेशान मत होइए, बहुत परेशान हो लिए आप लोग। आपका जो है ये विज्ञापन बहुत जल्द जारी होने वाला है, यानी कि बताया गया है अमर हब के द्वारा कि 12 सितंबर के पहले पहले आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे जारी होगा, आप लोग इस चीज़ को देखिएगा। और असिस्टेंट अकाउंटेंट की भी बात चल रही है आयोग में, अभी इस पर फाइनल मुहर नहीं लगी है कि ये विज्ञापन कब निकाला जाएगा, लेकिन जब भी इस पर कोई सूचना आएगी तो आप लोगों को सबसे पहले अमर हब टीम आकर के बताएगी। लेकिन एजीटीए वाले अभ्यर्थी निश्चिंत रहें और बिना परेशानी के अपनी पढ़ाई करते रहें, क्योंकि उनको बहुत जल्द फॉर्म भरने का मौका मिलने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उम्मीद करता हूं कि आपका दिन आज शुभ रहे और आने वाला हर एक दिन आपके लिए बेहतर साबित हो। इसी तरह वीडियो को बाइंड अप करना चाहता हूं दोस्तों। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।